मैं उस बस इसको फिर एग्जैक्टली तो यही चीज है ना, मतलब ये स्टीयरिंग सब कुछ बंद रहता है उस हिसाब से जब आपकी लाइनिंग सही नहीं होती है। हमारे सॉफ्टवेयर में दिखा दिया कि आपके जो टो एल जो है खाली ये यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है और टोटल टो में आपको जो फ्रैक्शन दिखा रहा है 0.1617 यानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज फरवेज नजर एंड यू आर वाचिंग द वैली फैक्ट्स। तो कल का जो पेंडिंग काम था व्हील अलाइनमेंट, एक्चुअली आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये हल्की सी दाएं ओर जा रही है, तो ये व्हील अलाइनमेंट ज़रूरी करना है क्योंकि व्हील अलाइनमेंट से टायर बच जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग वगैरह जो है एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी चलती है, स्मूथली चलती है, तो इसलिए व्हील अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं व्हील अलाइनमेंट करने के लिए। तो इसके लिए मैं हंदवाड़ा में हूँ और पहले हम वहीं चलते हैं और इसका व्हील अलाइनमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप समझे ये अलाइनमेंट कैसे की जाती है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज़ जो होती है इस चीज़ में वो होती है जो गाड़ी की लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए। उसमें गाड़ी में खाली ये पूरी गाड़ी में जो जितने भी आपके चीज़ें होती है, जैसे आपके टायर होते हैं, आपकी स्टीयरिंग, आपकी जो क्लच, गियर, कुछ भी होता है, जो भी एक एक पार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है गाड़ी के लिए। और अलाइनमेंट से क्या होता है कि आपकी जो अलाइनमेंट जब ठीक होती है तो गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है, उसकी जो टायर्स है उनकी लाइफ बढ़ जाती है। इस टाइम पे जो हमारा प्रोसेस हो रहा है ये सेकंड प्रोसेस में आता है। पहले में हम सेंसर्स में लगाते हैं, तो वो सेंसर जब कैच करता है तो ये हमें यहाँ पे फॉर्मेट दिखाता है कि आपकी चारों सेंसर, चारों के चारों सेंसर जो है वो बिल्कुल लाइन में है, वो बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस में हमें दिखाता है कि आपकी स्टीयरिंग ट्राई, जो जिसमें हम देखते हैं कि हमारी स्टीयरिंग कितनी बैलेंस है, ये अपने लाइन में बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए एक पहला वाला फॉर्मेट ये आता है, तो उसके बाद ये ऐसा ऐसा हर एक फॉर्मेट पास करता है और लास्ट में ये हमें एक रिजल्ट देता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से चेंबर में क्या प्रॉब्लम है, कितनी ज्यादा फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शंस में या ज्यादा उससे ज्यादा है वो चेंज है, या कितना चेंज हमें करना पड़ेगा, वो हमें सारा उसमें आ जाता है। फिलहाल के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इतना दिखाएगा हमें कि किस किस चीज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारा स्टीयरिंग ट्राई यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट, तो इसके बाद हमारा दूसरा वाला इसमें ट्रायल आ जाता है। ये यहाँ पे दिखाएगा हमें सारा कुछ कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जब हम फाइनल रिपोर्ट पे आ जाते हैं, जैसे मैं आपको शो कर पा रहा हूँ, यहाँ पे टॉप के जितने भी है ये आपको रेड जोन में आ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें जो 4 चैम्बर्स आ रहे हैं वो रेड जोन में आते हैं तब जब आपका अलाइनमेंट सही नहीं हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर का जितना भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। हमारे सॉफ्टवेयर में दिखा दिया कि आपके जो टो एल जो है खाली ये यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है और टोटल टो में आपको जो फ्रैक्शन दिखा रहा है 0.1617, यानी अगर हम वैसे नॉर्मल आइज से देखें तो ये बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है, तो हमें दिखेगा कि बिल्कुल लाइनिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस हिसाब से जब देखते हैं हम फॉर्मेट के हिसाब से, तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि 0.7 बहुत ज्यादा होता है हमारे हिसाब से। तो वो ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हर एक चैम्बर जो है वो हम ग्रीन में लाने की कोशिश करेंगे, और जब ये सारे के सारे ग्रीन हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें समझ आता है कि हमारा जो लाइनिंग है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस अभी तक था। अब हमारा इस टाइम पे आ रहा है कि हमारा जो मैकेनिकल फॉर्मेट है इसके बाद वो आ जाता है। उसके लिए हमें गाड़ी के नीचे जाना पड़ता है, इसके आर्म्स खोल के फिर हर एक चेंबर को बैलेंस करना पड़ता है। तो जब वो सारी चीजें जब आपको ग्रीन में आ जाते हैं, जैसे आपको इसके बाद दिखेगा, तो आपको खुद ही समझ आएगा कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया और आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल लाइनिंग में आ चुकी है। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, यही जो है ये व्हील अलाइनमेंट हब है। तो हंदवाड़ा में आप अगर देखेंगे कहीं तो यहाँ पे प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट होती है, क्योंकि यहाँ की मशीनरी जो है प्रॉपर मशीनरी है और हाई टेक्नोलॉजी है। और आप देख सकते हो बिल्कुल जो यहाँ पे हल्की सी मेरी गाड़ी जो है ये इसमें फ्रैक्शन के हिसाब से जो थी, टायर्स में कुछ इधर उधर था। तो अभी जो हम कश्मीरी में, इससे पहले दानिश भाई ने कहा था कश्मीरी में हम वो जिसको बोलते हैं थ्रेड, ये वना दो लगाओ पता दो ये टर तो हिम टर इस पर बराबर दो करा। इवन कि उसमें क्या होता था, जो फ्रैक्शन में होता था, आमतौर जो है ड्राइवर जब गाड़ी पे चढ़ता है इसमें क्या होता है कि स्टीयरिंग हिलती है,
स्टेयरिंग ऐसी ऐसी होती है, तो ये आराम से पता चलता है कि अगर इवन के फ्रैक्शन में भी हो तो आराम से पता चलता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ऐसा ये फ्रैक्शन जो है, रेड कलर आप देख सकते हो, रेड कलर में जो आता है, तो ये पता नहीं चलता। तो आज ये यहाँ पे ऑटो केयर व्हील अलाइनमेंट हब जो है हंदवाड़ा में, तो यहाँ पे आप विजिट कीजिए और देखिए आज गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट हुआ और अभी हम चेक करेंगे इसको और कैसा लगेगा मुझे तो आपसे भी शेयर करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। और ये हमारा जो है व्हील अलाइनमेंट अब सेट हो चुका है, अभी गाड़ी नीचे आ रही है, ये आप देख सकते हो, ये ट्रायल के लिए जाएगी। अभी गाड़ी जो है वो चेकिंग के लिए गई है, तो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखते हैं, इस ऑफिस का इनाग्रेशन मैंने किया है, या इस वीडियो में मौजूद द वैली फैक्ट्स पे वीडियो मौजूद है। गाड़ी यहाँ पे आ गई है, अभी हम रिव्यू लेते हैं। क्या बात आता है, फिट ओके है। पहले मैं खुद देखता हूँ। भाई मगर ये क्या मैं उस बस को फिर एग्जैक्टली तो यही चीज है ना, मतलब ये स्टीयरिंग सब कुछ बंद रहता है उस हिसाब से। जब आपकी लाइनिंग सही नहीं होती है, आपके टायर सही नहीं होते हैं, तो जब आपकी ये सारी चीज ठीक होती है ना, आपको इतना स्मूथ लगेगा ना ये गाड़ी, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल उंगली से ही गाड़ी चला सकता हूँ। तो इतना आपको स्मूथ ड्राइविंग लगेगा और आपको मजा आएगा फिर ड्राइविंग में। इससे क्या होता है कि जो टायर्स होते हैं ना, ये साइड में घिस जाते हैं। एग्जैक्टली टायर्स, इसमें ब्रेक जो कॉइल होती है या शूज होते हैं, हर एक में जिसमें आपको 10 साल मिलेंगे, इसमें आपको जो है ये गलत चीजें होंगी या बैलेंसिंग सही नहीं होगी, तो उसमें आपको यही मसला हो जाता है कि आपको 10 साल की जगह 5-6 साल निकलेंगे उस चीज में। तो वो लाइफ बढ़ाता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल आपको न्यू बस स्टैंड में ही मिलेगा। और ये जो हमारी जो जहाँ पे अभी शॉप है, ये आपको तो मस्जिद तौहीद के एकदम सामने मिलेगा। यहाँ पे जो हमारी स्टैंड की जो मस्जिद है बस स्टैंड की, तो नई नई मस्जिद शरीफ है, और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको मिलेगा। हमारे यहाँ पे पोस्टर बोर्ड्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। सामने हमारा यहाँ पे ऑफिस भी है, तो जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं, जब तक उनका काम खत्म हो जाता है तब तक वो आराम से वहाँ पे रिलैक्स होके वेट कर सकते हैं जब तक